अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 की मैथ की एक्सरसाइज 2.5 कुछ स्टेप्स में कराऊंगा, प्रैक्टिकली हल करा के दूंगा और ये हमने कुछ स्टेप्स में करने हैं, क्वेश्चन वाइज करते जाएंगे। तो आपने इनके कुछ पार्ट्स हैं इस वीडियो के, वो सारे कंप्लीट एक के बाद दीगरे एक के बाद दूसरा ज़रूर देख लेना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स ज़रूर करने हैं और बताना ये तरीका अच्छा लगा है या कंप्यूटराइज आपके लिए अच्छा है। और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी कहना है वो भी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करना है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ एक्सरसाइज 2.5। 2.5 में जो हमारे पास ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहला जो सवाल है वो है ऐड, जमा करने का। किसी का है ऐड, जमा करने का। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है ऐड यानी सिर्फ जमा करें। ऐड जमा करने के दो तरीके हैं। पहले तो हम इसको रकम लिख लेते हैं। जो आपका ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 है 1 जमा 2 x जमा 3 x पावर 2, 3x की जगह 2 कामा 4 नफी 2 x की जगह 2 कामा x की जगह 2 नफी 5 x जमा 4। इसको हल करने का जो तरीका है हमारे पास दो है। एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड जिसको कहते हैं मुफ्ती तरीका। दूसरा है वर्टिकल मेथड जिसको हम कहते हैं अमूदी तरीका। अब पहले हम कर लेते हैं वर्टिकल मेथड से। अगर हम करें वर्टिकल मेथड से, वर्टिकल मेथड जो होता है उसको हम कहते हैं अमूदी तरीका। वर्टिकल हमारा होता है जमीन और आसमान के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा, नीचे जिस तरह हम आम अपनी जमा नफी करते हैं। इसको हमारे पास करने का तरीका यह है कि जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, अलजबरी जुमला लिखता है, उसमें जिस वेरिएबल की पावर ज्यादा होती है, एक्सपोनेंट ज्यादा होता है, वो पहले लिखते हैं। ठीक है ना। अब हम देखें, इसको हम लिखेंगे ऐसे 3x पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। अब ये हो गया। अब हमारे पास है दूसरी रकम, उसको भी हमने उसी तरीके से लिखना है। लेकिन जमा करते नफी करते वक्त एक बात याद रखनी है कि जमा और नफी उसी के साथ होगा जिनके वेरिएबल और पावर एक जैसी होगी। यानी अब ये हमारे पास 2x माइनस 2x 2, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2x पावर 2। ये जमा का नफी का है, जमा 3x नफी 4 नफी 4, ये हो गया। अब तीसरी रकम है हमारे पास, ये है जनाब सिर्फ x पावर 2 नफी 5 x जमा 4। अब हमने इसको करना है जमा, वही आसान तरीका जैसे हम आम मैथ में जमा करते हैं। देखिए ये है 3 जमा का, ये 2 है माइनस का, तो क्या होगा? में से 2 गया, यहाँ पे 1 है नहीं है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। 3 और 2 यहाँ 1 बच गया, ये 1 आया तो ये हो गया 2x की ताकत 2। अब 2 और 3 5, ये जमा का यहाँ से 5 जाए, कुछ भी नहीं बचेगा, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 1 जमा का, लेकिन 4 नफी का और 4 जमा का, ये आपस में खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर जाएगा जमा 1। तो अब हमारा आंसर जो होगा वो होगा 2x 2 जमा 1। अगर हम वैल्यूज लिखे a पावर 3, a की जगह 3 नफी 2a 2b हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो इसका तरीका का हमारे पास ये होता है, हम इसको कुछ स्टेप पे करते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले हमने ब्रैकेट लगाने हर रकम के साथ। a3 - 2 a2 b + b3, ठीक है।
ब्रैकेट बंद, आपस में ये क्या हो रहा है, जमा। ये हमने असल में माइनस में लगाने होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जमा में भी लगा लेते हैं। अब 4a3 प्लस 2ab2 प्लस 6a2b ब्रैकेट क्लोज प्लस 2b3 माइनस 5a3 माइनस 4a2b। अब जब हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट खत्म कर रहे हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं, ताकि अगर हमारे पास नफी होती ब्रैकेट से पहले तो फिर हम चेंज करते हैं। अब हमने इसी को एज इट उसी तरीके से लेंगे, a3 माइनस 2a2b प्लस b3 ये आ गया प्लस। अब ये क्या आएगा 4a3, ये कैसे है, प्लस का माइनस 2ab2 प्लस 6a2b। अब जमा 2b3 माइनस 5a3 नफी 4a2b। वैसे का वैसे आ गए। यहाँ तक क्लियर है भाई। पहले हमने सारी रकमें लिख लिए, रकमें लिखने के बाद हमने ब्रैकेट दिए थे कि हर एक यहाँ पे कॉमा लगा हुआ ना। हमें ये बात अंडरस्टूड है, समझी समझाई है कि जिस चीज से पहले कोई अलामत ना हो उसके साथ कौन सी अलामत होती है, जमा प्लस होता है, वो प्लस होती है। अब हमने इसको इसे इजी करने के लिए ब्रैकेट दे के फिर जब ब्रैकेट तोड़े हैं, अगर ब्रैकेट से पहले नफी आता तो अंदर के अलामतें सिंबल चेंज होते हैं। यहाँ पे वही के वही सेम एज इट आ गया है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हमने रकमें लिख लेनी है उसी तरीके से हमने लिख ली है, इसमें क्या मुश्किल है। अब असल काम यहाँ से शुरू होता है। अब हमने देनी है तरतीब, क्या देनी है, इसको हमने एक ऑर्डर में लिखना है। यानी पहले हम a3 वाली इकट्ठी कर लेंगे, फिर a2 वाली इकट्ठी कर लेंगे, फिर जिनमें दोनों वेरिएबल होंगे वो इकट्ठी कर लेंगे, फिर आखिर में b3 जो है, ठीक है ना, b की वैल्यू वाली b अकेला वेरिएबल वो इकट्ठी कर लेंगे। अगर इनमें कोई हमारे पास कांस्टेंट आता, कांस्टेंट मुस्तकिलात, ऐसा उनके साथ कोई वेरिएबल है वो हम लिखते हैं। अब देखिए हमने सबसे पहले a3 इकट्ठी करी, a3 आ गया। अब इसी में देखें ये 4a3 है, ठीक है। इसको हल करने के लिए अगर आपको समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो आसान तरीका है, कच्ची पेंसिल साथ ले लें, इसको छोटे छोटे टिक करते जाए, ठीक है ना, ताकि पता चले कोई रह ना जाए। अब ये जनाब ये एक जब 4a3 ये कौन सा है, जमा का नफी का, जमा प्लस 4a3। अब नेक्स्ट पे देखें तो कहीं का ये है हमारे पास, ये जमा का नफी का है, नफी 5a3 हो गया। और जो a3 का है नहीं है। अब a3 हमारे पास तरतीब पूरी होगी, हो गई है। अब हमने शुरू करना है जनाब ये 2a2b, तो नफी 2a की ताकत 2b, इसको भी हमने ये छोटा सा निशान लगा दिया, समझ रहा है कि हमें पता चल रहा है कि हम इसको लिख रहे हैं, ये हो गया। अब देखिए 2a की ताकत 2 वाला, ये देखिए ये ab की ताकत 2 है। अब हमने यहाँ पे ये है हमारे पास प्लस 6a पावर 2b, कोई और है ये जनाब माइनस 4a पावर 2b। अब ये हो गया। इसके बाद जनाब हमारे पास है b3 की बजाय हमने पहले ये a2b वाला कर दिया है, अब हमने ab2 वाला कर रहे हैं, जिसमें ठीक है ना 116। अब ये देखें ये दोनों तीनों हमारे पास हो गए, ये नहीं हुआ तो जमा 2ab पावर 2 हो गया। अब देखें कोई और है ऐसा, इसके साथ नहीं है जनाब, ये सारे हो गए, सिर्फ यही था। अब देखिए इस पे टिक लगा, इन पे टिक लगा, ये b3 रह गया, ऐसे है ना। अब हम लिखेंगे जमा b3
अब यहाँ पे कोई है तो ये है जनाब जमा 2b पावर 3। अब इसको हम देखें तो हमारे सारे के सारे आ गए ना, तो तीन लगे निशान हमने इसलिए जाते ताकि भूल ना जाए। अब इसको हल करना है हमने। देखिए एक तरीका तो यह है कि तीनों को इकट्ठे करते जाए, दूसरा तरीका यह है कि हम इसको आसान करते हैं, जिनमें तीन है उनमें दो को करते जाते हैं, एक को छोड़ते जाते हैं। ये A3 और ये 4A ये दोनों जमा के हैं, जमा के, तो ये एक ये वाला और 4 ये 5, तो यहाँ का 5A3 माइनस 5A3 क्लियर है। अब देखिए ये नफी 2 A की तरह 2B है, ये जमा 6A2 की तरह B है, ये नफी है वो जमा है, तो क्या होगा नफी जमा नफी, लेकिन ये नफी हो रहे हैं। 6 में से 2 क्या 4, अलामत ग्रेटर लगाते हैं, बड़ी अलामत, तो जमा 4A2B समझ आ गई है। अब यहाँ तक हल हो गया। 6A की तरह 2B है, इसमें से नफी 2A की तरह 2B एक जैसे वेरिएबल है, A की 2 A की 2, उससे जब हमने किए हैं तो 6 में से 2 क्या कितने बचे 4, बाकी वेरिएबल तो वैसे रहेगा, क्लियर है ना। हमारे पास रह गया नफी 4A की तरह 2B समझ आ गई है, ये आ गया। अब हमारे पास ये अकेला ही है, ये क्या है अकेला, 2AB की पावर 2 जमा B3 और 2B3, एक इसका 2 इसके, ये हो गए 3 की ताकत 3। अब इसमें स्टेप में देखिए नेक्स्ट स्टेप में करना है, तो ये जमा का ये क्या है नफी का, ये दोनों कट जाएंगे, ये जमा 4A2B और ये नफी 4 ये कट जाएंगे। अब बच जाएगा 2AB की पावर 2 जमा 3B की ताकत 3। अब इससे नीचे हमारे पास हल नहीं हो सकता, तो हमने इसको यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है।